अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफरीन सवा सब आफरीन चैनल में आपका स्वागत है। फिलहाल तो मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आई होप आप लोग भी स्वस्थ मस्त टकाटक से होंगे। और मैं आज एकदम सा सच्चा वाकया जो कहानी है, एकदम 110% सच कहानी है। और ये मेरे साथ हमेशा एवरीडे के रूटीन में कोई ना कोई व्यक्ति आते ही रहते हैं। तो मेरी बच्ची जो है जिम जाती है, और मैं भी पहले जाती थी, और मेरे शौहर भी जाते हैं। उस दौरान उस जगह में जो मास्टर है, जो उनका क्लास करवाते हैं, एक अर्फीत का ही भतीजा रिश्तेदारी में लगते हैं, और हकीकत में ही वो भतीजा ही लगते हैं, अपना नहीं कजन में आते हैं। तो उन्होंने आते साथ कहा कि मेरा पेट बढ़ गया है, इसे ठीक कर दोगे क्या? तो वो मास्टर बिना कुछ पूछे बोला हाँ हो जाएगा ना, एकदम से। वो हम इसी तरह का दिखाते हैं, बोलते हैं हो जाएगा, एकदम बड़ा सा स्माइली देके। तो उस जगह में बहुत ज्यादा इंसान बैठे हुए थे, खास करके बस्ती के। उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा कि कैसे, पूरा जिम आइए हो जाएगा। तो जिम में वो लेडीज नहीं आती है, पूरा लेडीज कौन सी, और जो जिसका पार्लर है, पार्लर वाली। इतना गंदा इन लोगों का बोलने का अंदाज हो, जब सामने देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम चची, ऐसा नौटंकी पाते हैं। मुझे भी 20 साल में लगता था कि नहीं ये अपना है भाई, नहीं ये अपना है भाई। अब इतना खुद को शर्म आने लगा है कि सब इंसान का नाम में मुखाड़ पहन के जो घूम रहे हैं, खास कर एकदम अल्लाह रहम करम टकाटक 5 वक्त का नमाजी है। कुछ जो रिजल्ट है नमाज का पीछे, मैं उल्टा भागने का जो रिजल्ट था, यही सब चीज है। मुझे लगता था नमाजी नमाज पढ़ने के बाद ये सब होता है, और मुझे यही पसंद नहीं है। अगर बोलना है उसको, मुझे तुमसे तकलीफ है, तो डायरेक्टली बोलो। चोर जैसा क्या बातें करना। कोई भी इंसान हो, मैं बच्चे लोग को भी हमेशा एक ही बात सिखाती हूँ, अगर बोलना है तो डट के दिल का सामना करना है। पीठ पीछे तो बहुत कुछ, बहुत कोई बक के जाते हैं। दूसरा बात, बेटी को बोला गया, तो बेटी गई हुई थी जिम में। दूसरे में बेटी से वाकाया किया गया कि बस्ती में आप लोग का बनता नहीं है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो वो सर ने कहा कि बस्ती में एक आदमी है जो फ्रिज एसी बनाते हैं, वो आदमी। तो मैं पूरा माइंड सर्कल अप समझ गई थी कि कौन है, क्योंकि अर्फीत का घर का खानदान में एक ही इंसान है। मैं उनका नाम नहीं फरियाऊंगी। उन्होंने जी माँ के इस तरह से बातें किए हैं, जबकि मैं कभी भी किसी का भी मैटर में, अब मैं क्यों बोलूं, मुझे क्या जरूरत है, ये एक तरह का चुगली ही हो गया। तो बेटी ने कहा कि मालूम है मम्मी, आज सुबह सुबह का एकदम फजर का वक्त का बातें है, मेरा बाबू ट्यूशन जाते हैं। उनकी मैम ने कहा इतना, वो सुबह का 6 बजे जाते हैं, जबकि ठंड का टाइम है, बच्चा एकदम पूरा ठंड से कपा जाते हैं, फजर का नमाज पढ़ के आता है बच्चा मेरा, और उस वक्त वहां जाते हैं। तो मैम ने कहा कि उस जगह में भी ट्यूशन का क्लास चलते हैं, वहां आके क्लास कर लेना। तो बेटी सो के थी, छट से आंख खोली, बोले कि नहीं वहां नहीं जाना। तब वो बाकायदा बातें सब बताने लगे कि इस तरह से हमारे परिवार के बारे में सोचा जाता है। अब किसी का सोच के आगे मैं तो फुल स्टॉप लगा नहीं सकती, मैं कुछ एक एक को बारी बारी जाके बता भी नहीं सकती। अब इतना में इंसान तो इतना तय कर सकते होंगे कि इंसान, हम लोग जो नमाज की तरफ जो बढ़ने का जो रिजल्ट है,
कोई ना कोई हद तक पीछे टालने का जो रिजल्ट है ना, जो अमल करने के बाद भी गलतियां पे गलतियां किए जा रहे हैं, फिर भी अपने आप को दिल ठोक के बोल रहे मैं मुसलमान हूं, उस सबको चप्पल खोल के मारना चाहिए। बहुत सा इंसान जो है, राह भटके हुए इंसान भी जो आ रहे हैं, वो भी बर्बाद खा जा रहे हैं। इसी वजह से जो है, जैसे कि मेरा ऐसा मुसलमान हिंदू से मुसलमान आने वाला कन्वर्ट वाला इंसान माँ को डायरेक्ट बोलती है तुम ही एक तो ऐसा करती है और सब तो नहीं है। सही बात है, माँ को जो दिखता है तो माँ वही ना बोलेगी। बीच में हम लोग ऐसा ईमान वाला इंसान ईमान को पक्ता पोख्ता करते करते माँ बाप के आगे में बस बेबस खा जाते हैं। अगर इस तरह से मुसलमान भाई लोग अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा जूता चप्पल छोड़ के हम लोग ऐसे इंसान को जीना मुश्किल हो रहा है। कृपया माफी मांग रहे हैं, ये सब करना बंद करें, जीने दे। अगर कहीं से समझ में नहीं आती है, खास करके मेरा मैटर में, प्लीज माफी मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह का वास्ते बख्श दे। अगर मेरा वीडियो वो देख रहे हैं या समझ रहे हैं, या तो और कोई ऐसा पब्लिक सिटी में है जिसके साथ इस तरह से बिहेवियर हो रहा है, मैं तो बोलूंगी कि वो रास्ता ही चलना छोड़ देना ही फायदा है। अब आप लोग बोले कहाँ कहाँ छोड़ना, नहीं बात सही है, मुनासिब वाला ही बात है, कहाँ कहाँ छोड़ेंगे। हाँ ठीक है, जहां तक हो सके उस सब इंसान को स्किप करके चलना ही फायदा है। जैसे कि मैं अब क्या करने लगी हूँ, जबकि ये सब इस तरह का जब बातें समझ में आ रहा है, बहुत ऐसा चीज, सलाम करना बंद कर दिए हैं। सलाम किसके लिए होता है? अल्लाह पाक से रहमो करम से सलाम से सलामती का दुआ मांगते हैं। जब तुम मेरा नहीं तो मैं तेरा कैसे बन जाऊं, और मैं दुआ मांग के भी यार का उखाड़ लूं। खुद का दुआ खुद से अल्लाह पाक वो मांग सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा दीन और ओली उलमा में जी रहे हैं। क्योंकि इन लोगों का दिमाग में सरफिरों में है कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ तो मेरा हर एक चीज माफ है। कृपया इस तरह का दिमाग अगर किसी को डाउनलोड है, ये सब निकाल फेंके। अल्लाह दिल से नमाज पसंद करते हैं, दिमाग का बनाया हुआ सातिरों में से नहीं। इस्लाम दिल का इंसान है, मुंह का नहीं। बोलने वाला तो बहुत कुछ बोल के बैठते हैं, करने वाला जो कर गुजरते हैं उसको बोलते हैं अल्लाह है। अल्लाह है को बस एहसास होता है, जैसे कि ठंड में ठंड आता है तो लगता है ना कि ठंड आई है, उसी प्रकार से अल्लाह है, वो एहसास है। और अल्लाह रहम करम अल्लाह है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे, टाटा, अल्लाह हाफिज।